नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल पर। साथियों आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये कौन सी कर्नाटका में अभी कौन से चुनाव हो गए जो यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पे हार मिल गई। तो साथियों एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज आपको यही बताऊंगा कि किस मामले में कांग्रेस की यहाँ पर बहुत बड़ी हार हुई है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा एंड तक, क्योंकि आपको तब जाके ये समझ आएगा और किस बारे में आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। साथियों नई साल कांग्रेस के लिए कैसे खराब गई, यानी कि जो नया साल आया आते ही क्या खराब खबर कांग्रेस को यहाँ पर मिली है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और हमारा यहाँ पे विश्लेषण आपको अच्छा लगे और तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आप अभी ही कर सकते हैं, क्योंकि आप बाद में फिर भूल जाएंगे। साथियों राहुल गांधी को आपने सुना ही होगा कहते हुए, कांग्रेस के जो लीडर है वह हमेशा कहते रहते हैं कि जो है चुनाव आयोग बिल्कुल यहाँ पर साथियों जो अच्छे से यहाँ पे चुनाव नहीं करवा रहा है, कोई ना कोई घपला यहाँ पे चल रहा है, वह हमेशा यहाँ पे ऐसे कहते रहते हैं। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। एक बड़ी और बहस और पैदा करने वाली रिपोर्ट है साथियों ये कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया एक सर्वे, जिसमें दावा किया गया कि 91% से ज्यादा लोगों ने माना कि भारत में चुनाव निष्पक्ष और फेयर तरीके से होता है। यह रिपोर्ट थी साथियों उसमें, जिसमें क्या है 91% लोगों ने ये इस बात को माना है, और जो सर्वे कर्नाटक सरकार खुद ही करवाई थी। तो आपको इसमें मैं आज डिटेल में इसके लिए बताने वाला हूं किस तरीके से क्या सर्वे हुआ था सब कुछ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं एंड तक आप रुके रहिएगा। आइए सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट है और कहां से आई। कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशंस अथॉरिटी ने यह बड़ा सर्वे यहाँ पर किया था साथियों। इस सर्वे का यहाँ पर साथियों मतदाताओं के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार का मूल्यांकन इस सर्वे में किया गया, जो काफी सारे लोगों से यहाँ पे ये किया गया। इसमें जहाँ पर गांव और शहर में जो भी आरक्षित क्षेत्र थे वहां पर ये सर्वे किया गया। अब हम बात करते हैं साथियों इसके मुख्य तथ्यों की, जहां पर 1.3.1% यहाँ पर साथियों उससे भी ज्यादा लोगों ने माना कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुआ है, जो कि राहुल गांधी जी कहते थे। अब उनके लिए सीधा सीधा, क्योंकि ये सर्वे भी उन्हीं की गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया, और उस सर्वे में भी यहाँ पर साथियों इतने 90% से भी ज्यादा लोगों ने यह माना कि सर्वे बिल्कुल, यानी कि जो चुनाव हुए वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर हुए थे। अब यह राहुल गांधी जी का जो ये था कि वह कहते थे निष्पक्ष नहीं होते हैं जगह जगह जाके, और फिर वह बाहर चले जाते थे। तो अब ऐसे में उनके लिए ये सीधी सीधी बोलती बंद करने वाली रिपोर्ट है जो ये सर्वे बता रहा है। इस रिपोर्ट में सभी 4 प्रशासनिक डिवीजन बेंगलोर में जहां पर था, बेलगावी में यहाँ पर हुआ ये सर्वे, और यहाँ पे मैसूर में यहाँ पर शामिल है, और कलिबुर्गी में यहाँ पर शामिल है साथियों। इन जगहों पर भी ये सर्वे किया गया जहाँ पे काफी ज्यादा लोग भी रहते हैं, गांव भी है सिटीज में। इन जगहों पे यहाँ पे जो कुछ प्रमुख जगह थी यहाँ पर साथियों काफी लोगों ने यही माना कि यहाँ 90% लोगों ने कि सर्वे जो भी इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर फेयर तरीके से होते हैं, उसमें कोई भी यहाँ पे गाला मेली नहीं होती है। ईवीएम पर भी उन लोगों ने यहाँ पर साथियों रिपोर्ट्स में जो आया, ईवीएम पर भी उन्होंने भरोसा जताया, क्योंकि रिपोर्ट्स में सिर्फ चुनाव की निष्पक्षता ही नहीं बल्कि यहाँ पर साथियों ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी यहाँ पर सर्वे हुआ था। करीब यहाँ पर 83.61% लोगों ने ईवीएम पर भी यहाँ पर भरोसा जताया, यानी कि 80% से भी ज्यादा लोगों ने ईवीएम पर भी उन्होंने भरोसा जताया। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो है चुनाव गलत तरीके से यहाँ पे हो रहे हैं, और वो भी उन्हीं की सरकार थी, गवर्नमेंट उन्हीं की, और उनके द्वारा ये सर्वे जिसमें तो कराया गया उसके बाद भी यहाँ ये आंकड़ा ईवीएम की सटीकता और वोट की गिनती पर लोगों का विश्वास को दिखाता है। इसका मतलब है कि लगभग 4-5 में से कुछ लोग ही है जो ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, बाकी
लोग सारे यहाँ पर भरोसा करते हैं, यानी कि 5 में से 4 लोग तो भरोसा कर ही रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया कैसी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इस रिपोर्ट का इस्तेमाल राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला करने के लिए करेगी। पार्टी का कहना है कि यह सर्वे कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर खंडन करता है। भाजपा का दावा है कि जब 91% जनता कह रही है कि चुनाव निष्पक्ष है तो विपक्ष के आरोप का कोई ठोस आधार ही नहीं बनता साथियों, नहीं बचता यहाँ पर। तो अब यह सीधा सीधा कांग्रेस के लिए बोलती करने बंद करने वाला एक रिपोर्ट है उनके लिए, तो जो कि नए साल की शुरुआत में ही आ गई है। अब यहाँ पर कुछ कांग्रेस नेताओं ने इस सर्वे पर सवाल उठा दिए। अब कुछ जो कांग्रेस नेता है उन्होंने, यानी उन्हीं की गवर्नमेंट थी जबकि वहां, और उन्होंने ही यह सवाल उठा दिए कि सर्वे कर्नाटक सरकार ने किया, जो खुद एक राजनीतिक पार्टी है, पार्टी के नियंत्रण में है, इसलिए निष्पक्ष होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस बनने हुई है साथियों। तो क्या यह रिपोर्ट चुनाव आयोग के आंकड़ों से जुड़ी है? साथियों, यह रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आधारिक रिपोर्ट नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यह सिर्फ गवर्नमेंट के, सरकार वहां की जो करवाई है उनके द्वारा है, उनकी कोई एजेंसी है। यह एक सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया सर्वे है, जिसे चुनाव आयोग ने खुद इस सर्वे में हिस्सा नहीं लिया था, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ईवीएम और चुनाव की निष्पक्षता हमेशा आयोग की जिम्मेदारी रही है, इसलिए इस चुनाव आयोग का आधिकारिक मत नहीं कह सकते, बल्कि यह एक जनमत सर्वेक्षण परिणाम है साथियों। तो अब इस रिपोर्ट से तो एक चीज तो साफ दिखती है कि जो ये रिपोर्ट है उसमें कि चुनाव तो बिल्कुल निष्पक्ष होता है, और जो ये वोट चोरी का आरोप है कांग्रेस द्वारा लगाया जाता है, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है साथियों। तो साथियों, ये हार एक तरीके से कांग्रेस की उन्हीं के राज्य में जो उनने सर्वे करवाया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी में वहां पर वह सर्वे में फेल हो गई। बस ये इस चीज की रिपोर्ट थी, ये चीज में कांग्रेस की एक और हार हुई है, जो अब बीजेपी इस मुद्दे पर अब उन पे अटैक कर सकती है साथियों। ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आपने हमारे को आपका अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद साथियों। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।